अष्टावक्र गीता के ज्ञानाष्टक नामक प्रकरण में अष्टावक्र जी ज्ञानाष्टक उपदेश के द्वारा शिष्य राजा जनक को बता रहे हैं कि चित्त से उत्पन्न विकार मानव जीवन को भ्रमित करके जन्म मृत्यु के बारंबार चक्कर के अंधकूप में धकेल देते हैं। अतः अष्टावक्र जी अपने शिष्य को उन सभी बाधाओं से परिचित कराते हैं जो आत्मज्ञान के पश्चात भी आ सकती हैं। अष्टावक्र जी कहते हैं कि भाव और अभाव दोनों ही विकारजन्य हैं। जिसने यह सत्य जान लिया कि भाव और अभाव के विकार स्वभाव से उत्पन्न होते हैं, वह व्यक्ति निर्विकार दुख रहित होकर सहज रूप से परम शांति को प्राप्त कर लेता है। यह संपूर्ण सृष्टि ही ईश्वर है। सभी कुछ उस एक चैतन्य का ही विकास है। अतः जो ज्ञानी यह निश्चय करके सत्य जान लेता है कि इस सृष्टि का सृजनहार केवल एक ईश्वर है, उसके अतिरिक्त कोई नहीं, वह निर्विकार कामना मुक्त और अनासक्त हो जाता है। भारतीय धर्म की यह मान्यता बड़ी अनूठी है। यह सब कुछ देव योग से समय पर ही होता है, समय से पहले कुछ नहीं। अष्टावक्र जी कहते हैं कि निश्चय ही आपदा और संपदा देवयोग से समय के अनुसार आती हैं। यह सत्य जो जान लेता है वह इंद्रियों का विजेता और पूर्ण तृप्त होकर ना कुछ पाने की इच्छा करता है और ना पाकर प्रसन्न होता है और ना खोकर विषाद करता है। अष्टावक्र जी कहते हैं कि फल सिद्धि में समय और देव की भूमिका प्रमुख है। समय से पूर्व और भाग्य से अधिक किसी को कुछ मिलता नहीं। अतः जो इस निश्चय पर दृढ़ रहता है कि जन्म मरण और सुख दुख दोनों देव की इच्छा पर अधीन है, वह ज्ञानी अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित और कर्म को सहज रूप से करता हुआ किसी भी परिस्थिति में विषय विकारों में लिप्त नहीं होता। चिंता दुखों का मूल है। जीवित अवस्था में ही जला देने वाली सुलगती काष्ठ है। अतः इस जगत में दुख की उत्पत्ति चिंता से होती है। ऐसा निश्चय करने वाला सत्पुरुष समस्त चिंताओं को त्याग कर सभी इच्छाओं को गलाकर सुख और शांति की प्राप्ति करता है। तुम देहाभिमान से मुक्त हो जाओ। जहाँ देहाभिमान होता है वहाँ कृत अकृत का विचार नहीं होता। ना तो मैं शरीर हूँ और ना यह शरीर मेरा है, मैं विशुद्ध बोध हूँ। ऐसा निश्चय सत्पुरुष देह होते हुए भी विदेह और कृत अकृत का स्मरण ना करके सभी आकांक्षाओं से परे हो जाता है। ब्रह्म से लेकर चींटी तक सभी जड़ चेतन में मैं ही व्याप्त हूँ। सभी में मेरा रूप है। ऐसा निश्चय कर लेने वाला सत्पुरुष सभी विकल्पों से परे, प्राप्त अप्राप्त से निष्प्रिय, पवित्र, शांत और सुखी रहता है। यद्यपि यह संसार अनेक आश्चर्यों वाला है, विश्व नाना प्रकार के आश्चर्यों से भरा है, ऐसे कौतूहल से मुक्त होकर जो सत्पुरुष यह निश्चित कर लेता है कि ऐसा कुछ भी नहीं, वह वासना रहित होकर मात्र स्फूर्ति स्वरूप हो जाता है और इसी परम बोध से परम शांति को प्राप्त होता है। अष्टावक्र जी के वचनों को सुनकर राजा जनक कहते हैं कि मैंने आपके कथन को आत्मसात कर लिया है। सबसे पहले मैंने शारीरादि श्रम जाल का त्याग कर दिया, फिर वाणी के जपादि अनुष्ठानों को छोड़ा। तदंतर सभी चिंताओं से मुक्त होकर मैं केवल चैतन्य स्वरूप आत्मा का आश्रय लेकर उसी में स्थित हूँ। मेरे लिए शब्दादि विषय आसार हो गए हैं। आत्मदर्शन से मेरा चंचल चित्त भ्रमों व विक्षेपों का त्याग कर चुका है और अब मैं शुद्ध बोध होकर आत्मा में स्थित हूँ। भ्रम से उत्पन्न विभिन्न विक्षेपों में प्रायः समाधि व्यवहार से लोग निवृत्त होना चाहते हैं। इस नियम को देखकर ही मैं सभी विक्षेपों से परे होकर स्वरूप में आत्मस्थित हो गया हूँ। अर्थात मैं तो
केवल चैतन्य रूप आत्मा के आश्रय में स्थित हूँ। जनक जी फिर अपने अनुभव को कहते हैं कि सार्थक निरर्थक से निष्प्रिय, शोक विषाद से मुक्त होकर मैंने मिथ्या जगत की वास्तविकता जान ली है। अब मैं निरपेक्ष, निरंजन और निर्विकार होकर आत्मस्वरूप में स्थित हो गया हूँ। हर शोक भी अब मुझे विचलित नहीं करते। हे गुरुवर, मैं आश्रमों के धर्मों से और उनके फलों के संबंध से भी रहित हूँ। कर्तव्य अकर्तव्यों को जानकर विविध विचारों, ध्यान व चंचल चित्त की इच्छा अनिच्छा को लक्ष्य करके मैं इनसे पूर्णतया विमुक्त हो चुका हूँ और आत्मा में ही स्थित हूँ। जिस प्रकार व्यक्ति कर्म के प्रति आसक्त ज्ञान के कारण होता है, उसी प्रकार अज्ञान के कारण ही कर्म विमुख होता है। मैं इन दोनों ही तत्वों को भली प्रकार जानकर दोनों से परे कर्म अकर्म से मुक्त आत्म स्थित हूँ। जिसका चिंतन मन बुद्धि के द्वारा नहीं किया जाता, उस अचिंत्य का चिंतन करना भी अज्ञानता ही है। मैं उस अचिंत्य के चिंतन की भावना को त्याग कर शुद्ध बोध होकर आत्म स्थित हो गया हूँ। राजा जनक की अनुभूति निश्चय हो गई है और अब वे उस भाव में स्थित हो गए हैं जहाँ कुछ भी करना शेष नहीं रह जाता। इस प्रकार जो आत्मा में स्थित हो गया वह कृतार्थ हो गया, और जिसका ऐसा स्वभाव हो वह पुरुष भी कृतार्थ हो जाता है, अर्थात फिर उसके लिए कुछ भी करना शेष नहीं रह जाता, वह मुक्त हो जाता है। जय सनातन। दोस्तों ध्यान दीजिए, यदि आप श्रीमद् भगवद गीता को सुनना चाहते हैं तो इसी चैनल पर भगवद गीता की एज इट इज व्याख्या बहुत ही सरल शब्दों में प्रस्तुत की गई है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि भगवद गीता एवं अन्य सनातन ग्रंथों को सरल भाषा में जान सकें। जय श्री कृष्ण।